सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायी दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सभ्यसाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव उपास्य पूज्य भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के गुरुदेव की बोलो 105 अकम्प सागर जी महाराज की जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में चारित्र का वर्णन करते हुए हिंसा का स्वरूप समझा रहे हैं कि हे जीव, हिंसा जो है मेरे चारित्र की घातक है। हिंसा जो है संसार में भटकाने का हेतु है। इसलिए जिसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है वह सर्वप्रथम हिंसा को छोड़े, और हिंसा को छोड़ने के लिए मध्य मास मधु का त्याग आवश्यक है। जो मध्य होती है वह मध्य जीवों का पिंड है, जीवों का समूह है। एक बूंद मध्य पीने से, अजित भाई, एक बूंद मध्य पीने से आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं कि एक बूंद मध्य जिसने पी ली उसने 7 गांवों को जला करके राख कर दिया। एक बूंद पीने से माताओं कितना दोष लगता है कि 7 गांवों को जला करके राख कर दो या एक बूंद मध्य की पी लो। जितना 7 गांवों में जितने जीव रहेंगे उतने जीव एक बूंद मध्य में रहते हैं। उन मध्यों को पी करके, उन जीवों को पी करके, और हम अपने आप को सौभाग्य समझते हैं। मेरा मध्य पीने का, माताओं, मेरा मध्य पीने का त्याग है। कैसा त्याग है? बोले महाराज, वह मध्य की बोतल हम शराब की दुकान से नहीं लाएंगे, लेकिन डॉक्टर की दुकान में मिलेगी तो पी लेंगे। शराब की बोतल शराब की दुकान में लाएंगे तो नहीं लाएंगे, लेकिन यदि डॉक्टर हमसे बोलेगा कि हे प्राणी, यदि तू मद्य नहीं पिएगा तेरा रोग ठीक नहीं होगा, तो हम डॉक्टर के पास जाकर के और मद्य की बोतल लाएंगे और उसमें से एक एक चम्मच पिएंगे। बोले महाराज पूरी नहीं पिएंगे। कितनी पिएंगे? एक एक चम्मच। जितनी 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 डॉक्टर बोतलें देता है, मनसुख लाल जी समझो जरा,
जितनी डॉक्टर शीशियां देता है वह सारी मद्य की ही बोतलें हैं। आज तक कोई भी ऐसी बोतल नहीं बनी जिसमें मदिरा ना मिलाई जाए। मदिरा मिला करके ही चाहे खांसी की दवाई हो, चाहे सर्दी की दवाई हो, चाहे फेफड़ों की दवाई हो, उन सब बोतलों में मदिरा मिला करके तुम्हारे पास आती है और हम बोलते महाराज मेरा मदिरा पीने का त्याग है। समझो जरा, मेरा मदिरा पीने का त्याग है। तो जिसके मदिरा पीने का त्याग है वह डॉक्टर के सिरप भी नहीं पी सकता। अजित भाई पीते तो नहीं हो? जितने सिरप हैं उन सब में मदिरा मिलाई गई है और उतनी मदिरा, एक एक मदिरा में, एक एक बूंद में कितने जीव हैं ओकावत जी? जितने 7 गांवों में जीव रहते हैं इतने सारे मेरे जीव हैं और इतने जीवों को खा करके, इतने जीवों को पी करके अब तुम शुद्ध बने रहो कि मेरा तो मद्य मांस मधु का त्याग है। बोले देखना, अभी श्रीपाल जी से बोलो, श्रीपाल जी मद्य मांस मधु का त्याग है कि नहीं? अनिल भाई धीरावर मद्य मांस मधु का त्याग है कि नहीं? बोले महाराज त्याग है। बोले मदिरा तो हम पीते ही नहीं, मांस तो हम खाते ही नहीं, और मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, शहद नहीं खाते, माताओं न खा सकते हैं और न खिला सकते हैं। बहुत सारे लोग हितेश मुंगानिया, बच्चा छोटा सा है उसको दवाई देना है, किसमें किसमें? सेठ जी साहब, शहद की बूंद लाओ और उसमें दवाई घोल करके उसको पिला दो। आखिर में देखो, तुमने मिठास के स्वाद में शहद की बूंद तुमने नहीं खाई, लेकिन तुम्हारा उसके प्रति राग भाव तो बैठा हुआ है, तुम्हारा उसके प्रति आकर्षण भाव तो बैठा हुआ है। वस्तु छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। माताओं समझो जरा, वस्तु छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके प्रति जो राग भाव है ना वह भी छूट जाना चाहिए कि मेरी जितनी अवस्था है मैंने मदिरा का त्याग कर दिया, महाराज मदिरा नहीं पिएंगे, लेकिन सिरप नहीं छोड़ेंगे। सिरप तो बोले पी नहीं पड़ता, बोले माताएं खांसी चलने लगती, अब खांसी चलती है तो बोले डॉक्टर सिरप ही लिखता है। ऐसा जरूरी नहीं कि डॉक्टर सिरप ही लिखेगा, डॉक्टर से डायरेक्ट जाकर बोलो मेरा बोतल पीने का त्याग है। अब चाहे वह मदिरा की दुकान की बोतल हो, चाहे डॉक्टर के दुकान की बोतल हो, बोतल तो बोतल ही है। अब वो बात अलग है कि मदिरा की दुकान पे जाओगे उसका अनुभाग ज़्यादा होगा और डॉक्टर की दुकान पे जाओगे उसका अनुभाग कम होगा, लेकिन होगा कि नहीं? एक बूंद तो होगा कि नहीं? सब बताते हैं, सुन जाओ भाई। क्या नाम तुम्हारा? प्रवीण भाई, बोतल पीते हो? बोतल पीते हो? महाराज बोतल पीते हैं, बोतल पीने वाला जैन हो सकता क्या मनसुख लाल जी? बोतल में फर्क है ना, बोतल के आकार में फर्क है ना, बोतल की सामग्री में थोड़ा ही फर्क है। देखो आज तक ऐसा कोई भी संसार में मनुष्य नहीं होगा जिसने बोतल पी हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने बोतल पी हो। आज तक किसी ने बोतल तो पी नहीं। समझो जरा, वो प्रवीण भाई क्या देखो बड़ा होशियार बनना है, बोले महाराज बोतल बोतल में फर्क है।
तो बोतल तो आज तक किसी ने पी नहीं। बोतल के अंदर की सामग्री पी जाती है मानमल जी। तो बोतल में अंतर हो, लेकिन सामग्री में कहाँ अंतर है? अंदर में जो भरा हुआ है वह तो वही है, चाहे डॉक्टर की दुकान से लाओ और चाहे शराब की दुकान से लाओ, अंदर की सामग्री तो एक सी है। और जब अंदर की सामग्री एक सी है तो पाप का बंध भी एक सा है। प्रवीण भाई, एक बूंद शराब में 7 गांव में जितने जीव रहते हैं उतने जीव एक बूंद में रहते हैं। तो तुम डॉक्टर के यहाँ से जो बोतल लेकर आए उसमें क्या एक बूंद थी कि नहीं? थी ना? तो एक बूंद थी, और ऐसी कितनी बूंदें थी तो उसका हिसाब लगा लो कि मैंने कितने गांव को जला करके राख कर दिया। माताओं, घर जाकर के हिसाब लगाना, आज तक मैंने कितनी बोतलें पी और उस बोतल में कितनी बूंदें थी। उसमें जितनी बूंदें थी उतने इसमें 7 का गुणा कर देना, और जो फल आ जाए उतने गांवों को मैंने जला दिया। अब मैंने देखो बहुत सारी जगह बापू भाई क्या होता है, बोले मैंने वो शराब तो नहीं पी लेकिन बच्चा बीमार हो गया ना। माताओं, मेरा तो त्याग है, मैं तो नहीं पीता, मैं नहीं खाता, मेरा पूर्णता त्याग है। लेकिन कई जगह देखा जाता है कि बच्चा बीमार हो गया, उसको शराब की बूंद भी पिला देते, बोले देसी नहीं। कौन सी? कौन सी? देसी नहीं। क्यों? बोले देसी का नशा ज्यादा चढ़ेगा, अंग्रेजी लेकर के आओ और एक ढक्कन पिला दो, उसकी सर्दी ठीक हो जाएगी। मैं तो नहीं पीता, लेकिन बच्चे को पिलाने का मेरा त्याग नहीं है। तो बच्चे को पिलाने का तुम्हारा त्याग क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने अभी स्वरूप समझे ही नहीं है। मात्र तुम मूर्खता में जैन कुल में जन्म ले लिया, और जैन कुल में जन्म लेकर के हम मूढ़ बन गए कि मध्य मांस मधु का नहीं खाना चाहिए, और मूढ़ता में काम करने से जैन धर्म नहीं पलता। जैन धर्म मूढ़ता का है ही नहीं, जैन धर्म मूढ़ों का है ही नहीं। जैन धर्म तो जो है वह ज्ञानियों का है। अजित भाई, जैन धर्म जो है वह ज्ञानियों का है। चारित्र जो है वह ज्ञान के बाद ही आता है, ज्ञान के बिना चारित्र आ जाए ऐसा जैन दर्शन का स्वरूप ही नहीं। पहले ज्ञान आएगा, उसके बाद चारित्र आएगा। पहले तुम्हारी मूर्ता मिटेगी, मूर्ता के बाद तुम्हारे पास चारित्र आएगा। माताओं, मेरा तो त्याग है, लेकिन बच्चे को कभी कभी पिला देते हैं। वो तुम्हारा त्याग की कोटि में नहीं आएगा, तुम्हारा त्याग भक्षण करने की कोटि में आएगा। आखिर में उस चीज को तुम देखो तो जरा कि वह चीज होती क्या है, वह चीज है क्या, वह मधु क्या है? मनसुखलाल जी, वह शहद जिसको बोलते ना, बोले वो बोतल की बोतल चौके में जाओ, माताओं बहुत सारे लोगों के घर में रखी रहती अजित भाई, लेकिन अब वो कहना नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों के घर में वो क्या, देखो मधु छोड़ना छोड़ दिया, बोले क्या बोलेंगे? निवेश पंडित जी क्या बोलोगे? हनी 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 बोलो चाहे सनी बोलो, दोनों एक ही हैं, समझना। वो शहद की बोतल रखे हुए हैं, आखिर में वह शहद आया कहाँ से और वह है क्या शहद? ओहो माता, वो शहद क्या है? मधुमक्खी का थूक है,
मधुमक्खी की 1 नंबर है और मधुमक्खी की 2 नंबर है। अब निमेश पंडित जी, वह मधुमक्खी के छत्ते में रहता कौन है? मधुमक्खी के छत्ते में रहता कौन है? मधुमक्खी रहती ना, तो उसके घर, मधुमक्खी का घर है ना, तो वह घर तुमने कभी देखा कि नहीं? घर देखा कि नहीं? उसके घर में इतना बड़ा घर है, अब उसके घर में एक किचन बनी होगी, किचन अलग होगी, बेडरूम अलग होगा, संडासा अलग होगा। राजू भाई, ऐसे ही है कि नहीं? सब अलग अलग अंदर में भाग होंगे ना। उसके घर में कोई विभाग नहीं, कोई बंटवारा नहीं, जहाँ रहती है वहीं खाती है, वहीं थूकती है, और वहीं 1 नंबर करती है, और वहीं 2 नंबर करती है, और उन सब का मिश्रण जो होता है, समझो जरा। देखो प्रवीण भाई, हम तुम्हारा छुड़ा नहीं रहे, तुम्हें वस्तु स्वरूप बता रहे कि वस्तु स्वरूप आखिर में है क्या, कि वहीं पर वो करती है और वहीं उसके अंडे रखे रहते, वहीं उसके छोटे छोटे बच्चे रहते। और जब शहद निकालने वाला जाता है तो अग्नि का एक पलीता लेकर के जाएगा और नीचे जला देगा। जितनी बड़ी बड़ी उड़ने वाली मधुमक्खियां होंगी वह सब भाग जाएंगी, और जितनी छोटी छोटी बेचारी होंगी जो नहीं भाग पा रही, अब उनको लेकर के वह शहद निकालने वाला पूरा छत्ता निचोड़ देगा, और उसमें मधुमक्खी का रस भी निकल आएगा, और उसके मल का रस भी निकल आएगा, और सबका एक डिब्बा भर के और तुम्हारे घर में आएगा, और श्रीपाल जी चाटेंगे। अंतर, आखिर में अंतर है क्या उसमें? जर यहां बैठे लोगों का सबका त्याग थोड़ी है, यहां बैठे लोगों का सबका त्याग थोड़ी है। देखो, हम त्याग नहीं कराएंगे, हम तो तुम्हें स्वरूप बता रहे कि आखिर में वह शहद है क्या वस्तु जो तुम्हारे संडासे में भरा है, वही शहद की बोतल में भरा है। पुद्गल माता, पुद्गल किसे कहते? बोलो ना, पुद्गल किसे कहते? परिभाषा बोलो, तुम लोग पढ़े लिखे हो। स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला। पुद्गल किसे कहते? जिसमें स्पर्श हो, रस हो, वर्ण हो और गंध हो। अब ये इसकी पुद्गल की परिभाषा है, और अब उस पुद्गल की 27 पर्याय हो गई। सुगंध, दुर्गंध, हल्का भारी, कड़ा नरम, ये सारी पर्याय हो गई। कड़वा, मीठा, तो वह शहद का जो मधुमक्खी का मल है वह मीठा है, और तुम्हारा जो मल है वह फीका है। मन शुक्ला जी, अंतर क्या है? देखो, मल आखिर में मल ही होता है, और मल त्रिकाल में शुद्ध नहीं होता। तुम अपने घर में गोबर से लीप दो, और उसके ऊपर महाराज को बोले शोले का है, तो गोबर के ऊपर आहार नहीं होते। जहां गोबर है वहां शुद्धि नहीं, और जहां शुद्धि है वहां गोबर नहीं। आखिर में संसार कितने ही शुद्ध मानता रहे कि गाय का मल शुद्ध है, लेकिन जैन दर्शन बोलेगा कि मल तो अशुद्ध ही है, मल शुद्ध हो नहीं सकता, इसलिए उसके ऊपर बैठ करके आहार हो नहीं सकते। किसी का भी मल हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे मनुष्य का हो, और चाहे मधुमक्खी का हो। सुनो जरा, देखो, जो प्रतिमाधारी है वह वो बाटी भी नहीं खा सकता, जो धर्मात्मा है वह वो बाटी भी नहीं खा सकता, क्योंकि मल के ऊपर ही तो रखी ना। अब यदि मल के ऊपर बनाना हो
तो माता एक काम करना, अपना संडासा खोलना और उसमें से निकालना। संडासे का ढक्कन खोल करके उसमें से, वो भी तो गोबर ही है, क्या है, वो भी तो गोबर है ना, वो गाय का है, वो तुम्हारा है। और उसको निकालना और अच्छे बढ़िया ऊपर जाकर के कंडा बनाना और उसके फिर उसके ऊपर बाटी रखना और फिर बाटियां खाना। मल तो मल ही है, मल को हम शुद्ध शोले का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, वह अशुद्ध है और अशुद्ध ही रहेगा। किसी का मल हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो। अब बेचारे क्या कर रहे, मात्र पुद्गल की पर्यायों में लीन होकर के भटक गए। मेरा मल है नीरा भाई, मेरा मल है, उसमें दुर्गंध आती है, इसलिए मैं उसको नहीं छूऊंगा, वह दुर्गंध का कारण है। लेकिन मधुमक्खी का जो मल है उसमें सुगंध आती है। वह कैसा है, मीठा है, इसलिए मधुमक्खी के मल को मैं उठा करके चाटूंगा। पिंटू भाई चाटते हो? हाँ ना, तो बोला नहीं चाटते। देखो बेचारा नीची मुंडी कर रहा। देखो स्वरूप तो जो है शो है, वह शहद जो है वह मधुमक्खी का मल है। और पुद्गल की सुगंध दुर्गंध, खट्टी मीठी कड़वी, ये किसकी पर्याय हैं? पुद्गल की पर्याय हैं। वह पुद्गल तुम्हारे पेट में गया, वह दुर्गंधित हो गया और वह कड़वा हो गया, और वही मल, वही पुद्गल जो है ना मधुमक्खी के पेट में गया तो वह सुगंधित हो गया और मीठा हो गया। और अब निकलेगा तो मीठा हो तब भी मल है और फीका हो तब भी मल है। अब मीठा होगा तो मैं चाट लूंगा और फीका होगा तो फेंक दूंगा। मीरा भाई बड़े संभल के सुनना, मल मल ही होता है और मल त्रिकाल में शुद्ध नहीं होता है। अब आज से देखो, शहद खाना मना नहीं कर रहे, मधु खाना, लेकिन खाते हुए ऐसा याद रखना कि जो मेरे संडासे में भरा है उसको मैं खा रहा हूं। प्रवीण भाई समझना। और यदि देखो, तुम एक ड्यूटी ले लो, तुम भी तो अध्यक्ष हो ना, काहे के अध्यक्ष? नोरा कमेटी के, नोरा कमेटी के अध्यक्ष हो ना, तो समझो प्रवीण भाई, आज से एक काम करना, कोई शहद खा रहा हो तो उससे कुछ बोलना नहीं, हाथ जोड़ के बोलना, हे भले मानुष, तू क्या संडासे का गोबर खा रहा है? उकाबा जी, संडासे का मल खाना और मधु खाना। और सुनो, वह संडासे का मल तो शुद्ध है, लेकिन उस मधु जो है ना वह घोर अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि वह मधु में मीठापन जो आया है वह सड़ने गलने के बाद आया है। वह डिब्बी जो तुम बाजार से लेकर के आए वह आज की ताजी ही है ना। माता श्रीपाल जी, तुम बाजार से जो डिब्बी लेकर के आए वह आज बनी थी ना? और बरसों की बनी हुई रखी हुई है, और जितनी पुरानी होती जाती है समझो जरा मनसुख लाल जी मुंगानिया, जितनी पुरानी होती जाएगी उतना उसमें मिठास और बढ़ता जाएगा। और जितनी पुरानी हो रही तो मिठास क्यों बढ़ती जा रही? हितेश भाई बेचते हो? बेचना भी नहीं, त्रिकाल में ये व्यापार अजित भाई तुम भी नहीं करना, ना शहद की बोतलें बेचना और ना अचार की बोतलें बेचना। बेचते हो? देखो, अचार की बोतलें मांस का पिंड है और शहद की बोतलें मल का पिंड है, इसलिए मांस का मल का व्यापार जैनी को ना खाना चाहिए और ना बेचना चाहिए।
खाने का तो त्याग है, लेकिन बेचने का। प्रवीण भाई, खाने का तो त्याग है, लेकिन बेचने का। देखो, जब बेचोगे तो कैसे बिकेगी वो? उकावा जी बताना जरा, बेचते हो? नहीं बेचते ना। अब देखना, जब भी तुम अपनी दुकान में कोई चीज बेचोगे तो बेचने का तरीका क्या रहता है, बताओ जरा। है? बहुत अच्छी है, इससे अच्छी कहीं नहीं मिलेगी। इसमें बहुत सारे गुण हैं। अब सारे तुमने शहद की बोतलों के गुण बता करके और उसको बेचा, तुमने उसकी अनुमोदना कर दी कि नहीं? सुदीप भाई, तुम तो नहीं बेचते, बेचते तो नहीं हो, बेचना भी नहीं, ठीक है ना। मध मांस मधु, तीनों को खाने वाला, तीनों को बेचने वाला और तीनों को रखने वाला घोर हिंसक है। उसके सारे व्रत मात्र ढोंग हैं। मनसुख लाल जी, तुम्हारी एक प्रतिमा हो गई, ठीक है ना। अब तुम मद मांस मधु ना बेच सकते हो और ना खा सकते हो और ना खाने वाले की अनुमोदना कर सकते हो। देखो, एक प्रतिमाधारी में और बिना प्रतिमाधारी में जो जैन होगा वह मद मांस मधु खाएगा क्या? नहीं खाएगा। और जो एक प्रतिमाधारी होगा उसका भी स्वरूप क्या है? बड़ा नहीं है। मद मांस मधु का त्यागी, अष्ट मूल गुण का धारी और पंच उदंबर फल का त्यागी। अब इसमें विशेषता क्या हो गई कि सामान्य श्रावक ने मात्र क्या किया है? भक्षण करने का त्याग किया है, लेकिन एक प्रतिमाधारी ने 9 कोटि से त्याग किया है। कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, इन 6 से उसने त्याग कर दिया। अब वह अपने छोटे बच्चे को ना तो मद मांस मधु खिला सकता है और ना मनसुख लाल जी तुम दूसरे को सलाह दे सकते हो, वरना वो हंसमुख पंडित जी आ जाए कि पंडित जी हमारा बेटा बीमार हो गया। देखो, खाना तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन खिलाना मत आओ। मेरा आलू प्याज खाने का त्याग है, लेकिन बच्चों को बना बना करके खिलाते हैं। समझो जरा, खाना छोड़ देना सरल है, लेकिन खिलाना छोड़ देना कठिन है। खाने से ज्यादा खिलाने में भी राग बुद्धि बैठी ना। हम खिला क्यों रहे? क्योंकि वो हित रूप है। राजू भाई, हित रूप है। जो हित रूप होगा उसी को तो खिलाएंगे, जिसमें राग बैठा होगा उसी को तो खिलाएंगे। इसलिए अजित भाई लालावत, सर्वप्रथम मेरा हिंसा छोड़ना है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हिंसा छोड़ने के लिए मद्य मांस मधु का त्याग करो, और उसको त्याग करने के साथ साथ उसका राग भाव भी त्याग करो। मात्र त्याग ऐसा नहीं कि सभा में दिखाने के लिए मेरा मद्य मांस मधु का त्याग है, मैंने त्याग कर दिया, लेकिन अंतरंग में भावना बैठी हुई है। हितेश मुंगाणी, अंतरंग में वह राग बैठा हुआ है। मैं थोड़ी खा रहा, मेरा बेटा खा रहा है। मैं अपने बच्चे को खिला रहा हूं, तो वह बच्चे को खिलाना भी राग भाव का पोषण करना है। इसलिए सर्वप्रथम तू राग भाव का त्याग कर दे। जो मत आओ, समझना चला, जो चीज मैंने छोड़ी है वह छोड़ी क्यों है? वस्तु मैंने छोड़ी क्यों है? मैं छोड़ दूंगा, मंदिर में मेरा सम्मान होगा। मैं त्याग कर दूंगा, मंदिर में मेरा सम्मान होगा। सब लोग मुझे पूछेंगे कि अरे जी कितने बड़े धर्मात्मा है। क्या नाम इनका, बाहुबली जी, कितने बड़े धर्मात्मा हैं। देखो, धर्म सभा में बैठते हैं, इतना सारा इनका त्याग है। अरे इनसे बड़ा धर्मात्मा तो कोई होगा ही नहीं, इसलिए मैंने उसका त्याग कर दिया। हे भोले प्राणी, मत कर नरक का बंध।
मत कर नरक में जाने की व्यवस्था। क्यों तू मायाचारी करने में लगा है कि बाहर से तो त्याग कर दिया, लेकिन अंतरंग से राग भाव बैठा है और वह राग भाव तुझे नरक ले जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम तू चोट मार। कहाँ? सर्वप्रथम तू चोट मार अपने अज्ञान भाव के ऊपर। मैं धर्म कर क्यों रहा हूँ? मैं धर्म के प्रति आया क्यों हूँ? मेरा धर्म करने का लक्ष्य क्या है? यदि तुझे धर्म करने की आवश्यकता पड़ी कि मैं सुखी रहूं, तो तू संसार का सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है। अजित भाई, जो मुमुक्षु होता है वही सम्यक दृष्टि होता है, और जो सम्यक दृष्टि होता है वह मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु पने के अभाव में आज तक कोई सम्यक दृष्टि हुआ ही नहीं है। और हम क्या करने लगे? मुमुक्षु नाम भी सुना और ऐसे ऐसे दौड़ेंगे जैसे चीटा ने काट खाया हो। समझो जरा, आगम के शब्दों को अजित भाई दूसरे को देने की आवश्यकता नहीं है। मुमुक्षु शब्द मेरा आगम का है। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी ने इष्टोपदेश के 51 नंबर श्लोक में मुमुक्षु शब्द लिखा हुआ है। मुमुक्षु का अर्थ क्या है? जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है। अब किस किस को मोक्ष जाना है? अजित भाई, मोक्ष जाना कि नहीं? ओह, देखो अजित भी मुमुक्षु हो गए। अजित भाई मुमुक्षु हो गए कि नहीं? ओहो, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष जाने की इच्छा रखता है वह मुमुक्षु होता है। और जो मुमुक्षु होता है उसको सर्वप्रथम अपने अज्ञान भाव पर चोट करनी होती है और अज्ञान भाव को हटा करके ज्ञान भाव की ओर जाना होता है। और जब वह ज्ञान भाव की ओर जाता है तब उसको गुण और दोष का पता चलता है। विन जानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, मुझे आज तक पता ही नहीं है, मुझे उसका भान ही नहीं है। मैं तो शहद को चाट रहा था अच्छे दोनों उंगलियों से। वो लगाते ना, वो क्या होता हमें नहीं आता। वो एक मक्खन का बनाते हैं, नहीं जानते। वो तो हमने देखो सुना है, वो एक मक्खन की 2 परतें बनती हैं, उसमें बीच में ऐसा लगाते हैं। वो मटर अटर क्या बनाते हैं नहीं पता हमें। अब जो भी हो तुम जानो। तो उसमें बीच में लगा करके, और बीच में लगाएंगे शहद और बीच में लगा करके उसकी दोनों परतें बंद, और फिर उसको खाएंगे। हमने तो नहीं खाया कभी, जैसी नहीं सोचना कि महाराज ने खाया हो, हमने तो कभी नहीं खाया। अब वो क्या होता है तुम तो देखो। पिंटू भाई खड़े तो हो जरा, त्याग नहीं करवाएंगे, खड़े हो जाओ। देखो जब भी तुम्हें ऐसा कोई लगाकर खाते हुए दिख जाए तो उससे कान में कह देना कि तूने अपने जो सुबह लोटा लेकर के गया था वह बीच में लगा के खा रहा है। जो लोटा लेकर के छोड़ने गया था वह पतला करके तूने उसके बीच में लगा लिया और तू खा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? हे निर्लज्ज प्राणी, बैठ जा। हे निर्लज्ज प्राणी, मल को तू बीच में रख करके और खा रहा है, मल को तू दोनों उंगलियों से चाट रहा है, थोड़ा शर्म तो कर। उसके प्रति राग भाव हटाओ। आज तक तुम खा रहे थे, आज तक मैं शहद को अमृत मानता था, आज तक मैं शहद को अच्छी चीज मानता था। है क्या उसमें? बोले मीठा मीठा है। वो शहद नहीं है, वो मल का पिंड है जो तुम लोटा लेकर के छोड़ने जाते हो। और जिसको खाना हो आज से बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है, अपने संडासे में से निकालना और उसमें गुड़ डाल देना, वह मीठा हो जाएगा और फिर खा लेना। देखो क्या हुआ, देखो जो है
शो है। अब तुम्हें शर्म लग रही, हमें शर्म नहीं लगती। बताओ, शर्म लगती होती तो आज हमारे भी तुम्हारे जैसे कर्म फूट गए होते। इसलिए शर्म तो लगती नहीं है। संडासे में जो भरा है मात्र अंतर क्या है? वह मनुष्य का संडासा है और वह मधुमक्खी का संडासा है। इसलिए संडासे में से निकाल करके और गुड़ घोल करके मीठा हो जाएगा और फिर उसको खा लेना, और वह शहद खाने के बराबर है। और जिसको त्याग करना हो, जिसको मल नहीं खाना हो, उसको शहद का भी त्याग करना पड़ेगा। वह शहद तुम्हारा मल का पिंड है। हे जीव, पहले तू ज्ञान कर, वह शहद मल का पिंड है, और फिर उसको त्याग दे, छोड़ दे। अब चाहे 1 साल का बच्चा हो, चाहे 6 महीने का हो, मैं उसको मल नहीं खिलाऊंगी। पूना वाली अम्मा, तुम्हारे नाती है ना छोटे छोटे से, ठीक है ना, त्याग कर दो उसको। मैं तो नहीं खाती, लेकिन उस बच्चे को भी, वह बच्चा तो बेचारा ज्ञान नहीं, उसको कुछ भी आता नहीं, उसको कुछ भान नहीं। अब तुमने जो मुंह में रख दिया, उसने चाट लिया, वह सारा दोष तुम्हें ही लगेगा। उसका कोई तो, उसको क्या ज्ञान है, उसको क्या भान है? उसके मुंह में तुमने रख दिया और उसने चाट लिया। इसलिए उस मल के पिंड को खाना छोड़, उसके राग भाव को पहले हटा दे। और राग भाव तभी हटेगा जब अज्ञान भाव हटेगा। इस प्रत्येक वस्तु का मैंने जो जो त्याग किया है, आज तक मैंने जो जो त्याग कर दिए, उसका ज्ञान तो करो कि मैंने त्याग क्यों किया है। मन शुक्ला जी, प्रत्येक वस्तु का ज्ञान करो, मैंने त्याग क्यों किया है। और जब ज्ञान होगा तब भान होगा, बिना ज्ञान के भान नहीं होगा। और ज्ञान होगा तो राग भाव अपने आप छूट जाएगा। राग भाव मेरी आत्मा का घातक है। राग भाव मेरी आत्मा का घात करता है, और राग भाव मुझे छोड़ना है, इसलिए मैंने वस्तुओं को छोड़ा है। और मैं राग भाव तब तक छोड़ता रहूंगा जब तक मैं सिद्ध ना बन जाऊं। अजित भाई, आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी मूलाचार्य जी में कहते हैं कि हे जीव, तू भी राग का मुनि के लिए संबोधन करते कि तू राग का त्याग कर, राग का त्याग कर। और राग का त्याग करने के लिए तुम्हारी पहली शर्त है कि एक नगर में ज्यादा नहीं रहना। आगम का स्वरूप है, एक नगर में ज्यादा रहोगे, लोगों से परिचय बढ़ेगा, लोगों से मित्रता बढ़ेगी, लोगों से प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो राग भाव बढ़ेगा, और जब राग भाव बढ़ेगा तो वह फिर नगर तुम्हारा घर बन जाएगा, और घर छोड़ना तुम्हारा काम का नहीं रहेगा। इसलिए एक नगर में ज्यादा नहीं रहना, तुम्हारा कार्य हुआ और चलते बनो। सुनो जरा, तुम्हारा कार्य हुआ और चलते बनो। दूसरे नगर में जाओ, तीसरे नगर में जाओ। शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में लिखा है कि मुनिराज को चतुर्मास करना चाहिए, और चतुर्मास के अलावा कहीं भी ठहरना नहीं चाहिए। छोटा नगर हो 1 दिन, बड़ा नगर हो 5 दिन, इससे ज्यादा कहीं नहीं रहना, ठीक है ना अजित भाई। इससे ज्यादा रहोगे, देखो श्रावक तो क्या है, श्रावक तो अपने लोभ में लगा रहता, महाराज यहीं रहो, हमारी रोटी खाओ और हमारा काम करो। क्या है तुम्हारा? अजित भाई क्या बोले, महाराज यहीं रहो, हम तुम्हें मंच पे बैठा लेंगे और खूब बोलियां लगाएंगे। समझो जरा, हमारा तो काम सट रहा है, तुम यहीं रहो और रोटियां खाओ और हम खूब बोलियां लगाएंगे, हमारा काम बनता, भाड़ में जा जनता। समझो जरा, इसलिए राग भाव हटाने के लिए एक नगर में ज्यादा रहना नहीं। नए नगर में जाओगे, अपरिचित लोग होंगे,
तुम उनको जानते नहीं, वे तुम्हें जानते नहीं। और आप परिचितता में जो बढ़ेगा वह धर्म प्रेम बढ़ेगा, और परिचय में जो बढ़ेगा वह राग बढ़ेगा, और राग जब बढ़ेगा तो तुम्हारी आत्मा का घात करेगा। इसलिए नए नए नगर में रहने के लिए आचार्य भगवान ने उपदेश दिया है। एक जगह हितेश मुंगानिया तुम्हारे जैसे टुपरिया बना करके एक जगह नहीं रहना। एक जगह रहोगे तो फिर साधु नहीं बच पाओगे, श्रावक हो जाओगे। इसलिए सर्वप्रथम मेरा मोक्ष चाहिए है, मुझे अपना चारित्र उज्जवल रखना है। तो सर्वप्रथम तुम ध्यान दे कि मेरा राग तो नहीं बढ़ गया। एक ही चीज मनसुखलाल जी रोज रोज खाओगे तो राग बढ़ जाएगा, और जिसमें राग बढ़ गया उसको छोड़ दो। समझो जरा मनसुखलाल जी मुंगानिया, एक वस्तु में राग बढ़ गया, मुझे यही यही खाना है, यही यही अच्छी लगती है, आज खा ली कल छोड़ दो। और यदि उसको रोज रोज लोगे तो राग बढ़ जाएगा, और राग बढ़ेगा तो हिंसा होगी, और हिंसा होगी तो चारित्र पलायन कर जाएगा। क्योंकि हिंसा और चारित्र दोनों एक साथ नहीं रहते, दोनों में से एक रहेगा। इसलिए हे जीव, यदि मोक्ष चाहता है तो सर्वप्रथम तू राग का त्याग कर, और राग के त्याग के साथ वस्तु का त्याग करेगा तो मोक्ष मार्ग बनेगा, और राग के साथ त्याग करेगा तो मायाचारी में नरक का मार्ग बनेगा। अब जिसको जो बनाना हो सो बनाओ। बोले शांतिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर प्रवचन महाराज जी के द्वारा हम सभी को सुनने को मिला, लेकिन